दुनिया भर में समाजी राब्ते की वेबसाइट व्हाट्सएप की मौतल सर्विस बहाल। पाकिस्तान, भारत, तुर्की, स्पेन, बरतानिया, अमरीका, कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस 20 मिनट से ज़ायद मुतासर रही। सार्फिन को राब्तों में दुश्वारी का सामना, पैगामात भेजने में भी मुश्किलात हुई। व्हाट्सएप सर्विस मुतासर, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। पेशावर थाना रेगी की हुदूद में सुबहान चौक के करीब नामालूम अफराद की पुलिस पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। हमलावर फायरिंग के बाद फरार। जिला भर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर सख्त चेकिंग, मुलजमान की तलाश जारी। मर्दान में दहशतगर्दों का पुलिस पार्टी पर हैंड ग्रेनेड हमला, पुलिस हैंड ग्रेनेड फेंकने से धमाका हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुबैना दहशतगर्द हलाक। हमले में पुलिस पार्टी महफूज रही। मुबैना दहशतगर्द जाकिरुल्लाह का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। पुलिस अफसरान के मुताबिक हलाक दहशतगर्द के साथी जख्मी हालत में फरार हो गए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बाद मौत गवाह बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 164 का बयान मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड कराया गया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने साइफर का झूठा बेबुनियाद बयानिया दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर बयानिया बदल दूंगा। लहराया जाने वाला साइफर जाली था और यहीं पर बनाया गया। हुकूमत को घर भेजने में कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे। आजम खान के एहतियाती बयान के बाद FIA एक्शन में आ गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को 25 जुलाई को पेश होने का नोटिस। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को 24 जुलाई को बुलाया गया। साइफर से मुतालिक दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत की। पेश न होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उधर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान 1 माह बाद घर पहुँच गए। वो 15 जून को इस्लामाबाद से लापता थे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सेक्रेटरी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद की जाएगी। अदालतों से सजा हो सकती है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वजीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आजम खान का बयान मौजूदा शवाहिद की तायद करता है। साइफर का ड्रामा मनसूबाबंदी से बनाया गया। इसकी सजा नहीं, हर कीमत पे मिलने चाहिए। सीक्रेट डॉक्यूमेंट पास रखना जुर्म। साइफर पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान आया है कि ये सब ड्रामा था। इसराइल ने पीटीआई की गिरफ्तारी को नाजायज़ कहा। फजलुर रहमान चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, कहा, मैं इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ नाजायज़ तनकीद की। वक्त गुजरने के साथ असल हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए कहा था बैरूनी एजेंट है, इसके यहूदी लॉबी के साथ राब्ते हैं। आजम खान के बयान पर पीटीआई का रद्द अमल। आजम खान को पहले अगवा किया जाता है, फिर तमाम कानून नाफिज करने वाले और तहकीकाती इदारे इनकी हिरासत से इनकार करते हैं। आज अचानक खबर आती है कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवा दिया। अगवा, तशद्दुद, दबाव में लिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा था, इतना ड्रामा और झूठ तो अफसानों और फिल्मों में भी नहीं होता जितना भोंडा स्क्रिप्ट यहाँ चलाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई के वकील, कत्ल केस में अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मुसाहिर अली नकवी और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। आईजी बलूचिस्तान प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई। पीपल्स पार्टी ने कराची पर कब्जे का अपना मंसूबा मुकम्मल कर लिया। पीपल्स पार्टी ने हमारा 70 सीटों का मुतालबा तस्लीम नहीं किया। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू, कहा, हमसे जो गलतियाँ हुई उस पर कराची के अवाम से माफ़ी मांगते हैं। अपनी वजारत में करप्शन और गलत काम की रोकथाम के बायस वजारत से हटा दिया गया। निगरां काबीना से फारिग किए गए। वज़ीर सनअत अदनान जलील की बोल के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि KPS में बहुत से गलत काम हो रहे हैं जिन्हें ठीक करना चाहते हैं।
इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से चले गए। गोलराम मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर जाँ बहक। लाहौर धोबी मोहल्ले में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। मोहम्मदी टाउन में दीवार तले दबकर 11 साल बच्ची दम तोड़ गई। एशियाई कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पाकिस्तान में 4 मैचेस की, जबकि श्रीलंका का 9 मैचेस की मेज़बानी करेगा। टूर्नामेंट आगाज 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान नेपाल के दरमियान मैच से होगा। पाक भारत टीमें 2 सितंबर को टकराएंगी। ज़का अशरफ कहते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा मौका है, वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह ने ख्वाहिशात का इज़हार। कॉल टेस्ट का पहला रोज शाहीन पहले टेस्ट में फतह की तलाश में। जीत के लिए 131 रन का हदफ। आसान हदफ के ताक़ुब में 48 रन पर 3 विकेट गिर गईं। ग्रीन शर्ट्स को जीतकर 83 रन दरकार हैं और 7 विकेटें बाकी हैं। सबकी नजरें कप्तान बाबर आजम पर लग गईं। बाबर आजम 6, इमामुल हक 25 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। इसके कबल श्रीलंका की टीम 279 रन बनाकर आउट हो गई। इब्रार अहमद और डोमान अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 781वां उर्स। पाकपतन में उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी। दरबार को खूबसूरत लाइनिंग और बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। दुनिया भर से अकीदतमंदों और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी सख्त। दरबार के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।